आज निर्देशांक ज्यामिति क्लास 9 का टॉपिक है। तो निर्देशांक ज्यामिति में हम देखेंगे कि क्या होती है, कैसे यूज करते हैं, किस तरह से हम इसको ग्राफ पर बनाएंगे। ठीक है, ये सारी चीजें हमें इसमें देखनी है। ठीक है, तो देखो कैसे देखते हैं, समझते हैं कि निर्देशांक ज्यामिति क्या होती है। पहले निर्देशांक ज्यामिति का अर्थ होता है कि कोई भी बिंदु जो होंगे उनकी स्थिति हम तल पर कैसे निर्धारित करेंगे। उस स्थिति को जानने के लिए, कोई किसी भी बिंदु की स्थिति को जानने के लिए हम निर्देशांक ज्यामिति का उपयोग करते हैं। तो जरूर देखते हैं कैसे करते हैं, इस पर ध्यान देते हैं। तो ये कोई एक तल है, इसे कहते हैं एक्स बाई एक्स डैश और वाई डैश। ठीक, ये हम ग्राफ पे, जो ग्राफ कॉपी होगी उस पे ज्यादा इसको यूज कर देंगे। तो देखो एक्स एच बाई एच, एक्स डैश एच, वाई डैश एच। अब यहां हमें ये देखना है कि यहाँ एक्स है तो यहाँ एक्स डैश क्यों है, यहाँ वाई है वाई डैश क्यों है। यानी कि जहां ये दो रेखाएं काटेंगे एक दूसरे को, इसको हम कहेंगे मूल बिंदु। क्या कहेंगे? मूल बिंदु। मूल बिंदु क्या होते हैं? 0,0। क्या होंगे? 0,0। तो अब ये देखो कि यहां से मूल बिंदु से गिनना हम प्रारंभ करते हैं। यानी कि ये 1 2 3 4 5 6 7 8 इधर चलते हैं तो यहाँ क्या हो जाएंगे? -1 -2 -3 -4 -5 और ये होगा -6, है ना। इसी तरह से ऊपर ये y के मान होंगे, ये प्लस में होंगे 1 2 3 4 5 6 7 मान लीजिए 8। जगह नहीं थी 8 हम इधर भी ले सकते, तो कोई जरूरी नहीं है कि ऐसा हो। -1 ये y का मान है सब, -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। ठीक, अब हमने कोई एक बिंदु ले लिया, मान लिया हमने एक बिंदु ले लिया 3,4। 3,4 ये हमने एक बिंदु ले लिया और 3,4 बिंदु को हमें इस तल पे उसकी स्थिति दिखानी है, ये कहां आएगा। ठीक है, तो देखो x की, यानी पहली जो मान होगा वो होगा x का और दूसरा मान होगा हमारा y का। पहला मान जो होगा वो x का होगा और दूसरा मान हमारा क्या होगा? y का होगा। तो x का मान हमारा यहाँ क्या है? 3। तो x की तरफ, यानी 0 से हम, ये ध्यान रखना, कोई भी बिंदु हम जो उस पे तल पे दिखाएंगे वो हमेशा 0 से ही शुरुआत होगी। किससे शुरुआत होगी? 0 से शुरुआत होगी। तो हम ये शुरुआत करेंगे 0 से। ठीक है, तो देखो, तो 3, यानी कि x की तरफ हम 3 चलेंगे, 1 2 3, यानी कि ये वाला पॉइंट। y की तरफ 4, यानी 4 ये। जहां ये एक दूसरे को काटेंगे तो वो हमारा बिंदु होगा 3,4। अब हमने ये निर्धारित कर दिया, ये बिंदु 3,4 हमारा कहां आएगा? यहीं आएगा 3,4। तो ऐसे हम 3,4 को यहां निर्धारित कर सकते हैं। चलो एक दो और ले लेते हैं। मान लीजिए हमने ले लिया -3,4। तो ये वैल्यू किसकी? x की। ये वैल्यू किसकी है? y की।
तो x यानी कि अब माइनस की संख्या क्या है, x की है, तो x डैश में आएगा। तो -3 हमारा कहाँ है, यहां पर है। y का मान क्या है 4, यानी कि यहां आएगा, क्या आएगा ये, इसे कहेंगे -3,4। ठीक है। इसी तरह से मान लो यहां पे हमसे कहा जाता कि 3,-4, या कहा जाता -3,-4, यानी कि x का भी मान माइनस में हो और y का भी मान माइनस में हो, तब उस स्थिति में हम कैसे निर्धारित करेंगे। तो x की जो वैल्यू होगी यानी -3 क्या हुई, और y की वैल्यू क्या हुई -4, यानी कि ये यहां आएगा -3, सॉरी x का मान -3 है, तो -3 x का मान हमारा क्या रहा, ये वाला, और y का मान यहाँ पे क्या है 4, तो ये क्या होगा -3 और -4, तो ये यहां निर्धारित होंगे। सपोज करो अब ये होता स्थिति कि 3 तो होती प्लस में और माइनस होता 4 का, तब उस स्थिति में हम क्या करेंगे, उस स्थिति में हम क्या करेंगे, तो देखो, तो x की वैल्यू कितनी है 3, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू कितनी है -4, यानी कि कहां आएगा, यहां आएगा, ये हो गया। तो कहने का अर्थ है प्लस बिंदु को प्लस के हम कैसे निर्धारित करेंगे, माइनस के कैसे करेंगे, तो ये सारी चीजें हमारे इस निर्देशांक ज्यामिति में आती हैं। क्लियर। चलो आप इसी क्रम में आगे चलें। देखिए साहब, अब हम बात करेंगे चतुर्थांश के। चतुर्थांश क्या होते हैं, देखिए देखिए x डैश बाई और ये हो गया बाई डैश। ठीक, अब इसे कहते हैं फर्स्ट चतुर्थांश, इसे कहते हैं सेकंड चतुर्थांश, इसे कहते हैं थर्ड चतुर्थांश, इसे कहते हैं फोर्थ चतुर्थांश। यानी कि 4 चतुर्थांश होते हैं हमारे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। अब इसमें हम ये बताएंगे कि प्लस की संख्या किस में आएगी, माइनस की किस में आएगी, ये हमें इसमें बताना है। देखिए फर्स्ट चतुर्थांश में दोनों संख्या हमारी प्लस की होंगी, दोनों ही संख्याएं क्या होंगी हमारी प्लस की होंगी, यानी कि x की भी संख्या प्लस की होगी और y की भी संख्या प्लस की होगी। इस कंडीशन में दूसरे चतुर्थांश में पहली संख्या जो होगी आपकी माइनस की होगी और दूसरी संख्या हमारी प्लस की होगी। पहली संख्या का अर्थ है यहां पर x से, और दूसरी संख्या कॉमन लगा के जो दूसरा चिन्ह होगा वो होगा हमारा y का। ठीक है, याद रखना पहला चिन्ह x का और दूसरा चिन्ह y का होता है। अब इसमें देखो आगे इस कंडीशन में दोनों, यानी कि ये भी एक माइनस की है और ये भी माइनस की है, तो इसमें क्या आएंगी सभी दोनों ही संख्याएं क्या होंगी माइनस और माइनस। चौथे चतुर्थांश में x की वैल्यू तो प्लस की है लेकिन y डैश की वैल्यू माइनस की है, यानी प्लस और माइनस। तो ये हमारे चतुर्थांश रहे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, कोई पूछे तुमसे कि 3,4 किस चतुर्थांश में आएगी, तो 3,4 किस में आएगी फर्स्ट में आएगी। कोई पूछे कि -3,4 किस में आएगी, तो हम यहां कहेंगे सेकंड चतुर्थांश में आएगी। कोई पूछे कि -3, -4 किस में आएगी,
तो हम ये कहेंगे थर्ड चतुर्थांश में आएगी। और मान लो ये पूछे कोई कि 3, -4 किस में आएगी, तो हम ये कहेंगे फोर्थ चतुर्थांश में। ये 1 नंबर का क्वेश्चन आता है पेपर में कि कोई भी वैल्यू 3, 4 का नहीं है, कोई भी वैल्यू हो सकती है, 5 हो सकती है, 7 हो सकती है, वो कोई भी हो सकती है। तो हम वो ये पूछते हैं कि ये बताओ ये किस चतुर्थांश में आएगी। 4 आपको विकल्प दिए होंगे, उसमें से एक विकल्प सही होगा। वो विकल्प आप कब चूज कर पाएंगे, कब सही टिक लगा पाएंगे, जब आपको ये पूरी नॉलेज हो कि चतुर्थांश क्या होते हैं, कौन से चिन्ह की कौन सी संख्या किस चतुर्थांश में आती है। तो ये आप जब कर पाएंगे जब आपको ये पता हो कि प्लस की संख्या किस में आएगी, माइनस की किस में आएगी, माइनस की किस में आएगी, और प्लस की किस में आएगी। इसी क्रम में ये तो मैंने बता दिया आपको कि कैसे बिंदु को हम यहां निर्धारित करेंगे। अब इसी क्रम में एक समीकरण दिए होंगे, समीकरण को हमें ग्राफ पे शो करना है कि शो करके बताओ उनकी स्थिति, इस समीकरण की स्थिति ग्राफ पे क्या होगी, है ना। तो उस कंडीशन में हम देखो कैसे करते हैं। जैसे मान लो हमें ये दिया हो x + y = 7, x + y = 7। अब इसका दो हल करनी है हमें। तो जब भी हम हल करेंगे तो इस तरह की पहले एक टेबल बना लेंगे आप और ए, पहली यानी y और दूसरा मान लो हमने मान लिया x, ठीक है। अब दो तरीके हैं करने के। अब जैसे मान लो मैं यहां पे लिख दूं x = 7 - y, पंचांतर कर दिया, ठीक है। अब मान लो मैंने y की वैल्यू मैंने यहां पे दे दी 0, तो x बराबर क्या आ गया 7। कब आया, जब मैंने y = 0 दिया था, ठीक है। मान लो अब मैं यहां पर दे दूं कि x बराबर, मान लीजिए y की वैल्यू कितनी दी थी मैंने, 0 दी थी, तो x की वैल्यू कितनी आ गई थी हमारी, 7 आ गई थी, ठीक है। अब मान लो मैं यहां पर ये कर दूं कि इसी में ले लूं y = 7 - x। मान लो मैंने यहां पर अब x की वैल्यू दे दी यहां 0, तो y बराबर क्या हो गया 7 हो गया, और x बराबर मैंने क्या रखा था 0 रख दिया, है ना। तो इस तरह से हम करके, और ये भी कर सकते हो और ये भी कर सकते हो। देखो 0 और 7 को जोड़ेंगे तो 7 ही आना चाहिए, वो आ रहा है। मान लो x का मान 0 है, y का मान 7 है, तब भी 7 आ रहा है। इस तरह से भी हम हल कर सकते हैं। तो कोई भी समीकरण दिया होगा तो उसको हम इस तरह से हल करेंगे, और यही फिर हम ग्राफ पे दिखाएंगे। तो देखो कैसे दिखाएंगे। तो पहला क्या है 7, 0। अब बताओ हमने ऐसा क्यों करा, क्यों, क्योंकि x का मान पहले आता है, y का मान बाद में आता है। ऐसा नहीं करेंगे कि y का मान पहले लिख लें और x का मान बाद में। तो पहले x का मान आएगा, फिर ही y का मान आएगा, ठीक है। तो यानी y को हम कहते हैं कोट और x को कहते हैं भुज, ठीक है। तो इस तरह से अब ये दूसरा क्या हो गया, x की वैल्यू कितनी है 0, y की वैल्यू कितनी है 7, यानी दो बिंदु हो गए। ये दो बिंदु को हम ग्राफ पे कैसे दिखाएंगे ये हमें देखना है। तो देखो इसको थोड़ा बड़ा ले लें, x डैश y और y डैश। तो वही मूल बिंदु से शुरुआत करते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। इस तरह से ले लो 1 2 3 4 5 6 मान लो 7। यहाँ माइनस की आएंगे, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। इसी तरह y की मान -1 -2 -3
-4 -5 -6 -7, ठीक है। तो अब 7,0 यानी x का मान कितना है 7, y का मान कितना है 0, तो वो तो इसी पे ही आएगा। ये हो गया 7,0 ठीक। दूसरा क्या है, x का मान 0 और y का मान 7, यानी ये वाला 0,7। ठीक है, 7,0 और 0,7। अब ये वाली जो है, ये दोनों बिंदु हैं, ये इसको मिला देंगे, इस तरह से मिलाएंगे, ये यहाँ का, ठीक है। तो ये कोई समीकरण दिया होगा, उसको हम इस तरह से ग्राफ पे हम शो करेंगे और ग्राफ पे शो करने वाले इसको हल करेंगे। अब ये बन गया x + y बराबर 7, इस तरह से हम यहाँ पर दिखाएंगे, ठीक है। तो ये माइनस की होगी तो इस तरह, माइनस का होगा तो इधर दिखाएंगे, ठीक है। माइनस का अगर होगा तो इस साइड दिखाएंगे, प्लस का है तो ये, तो इस तरह से हम कोई भी क्वेश्चन निर्देशांक ज्यामिति का इस तरह से हम हल करेंगे, ठीक है।